Welcome to my channel. जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित डल झील भारत की सबसे प्रसिद्ध और मनोरम झीलों में से एक है। कश्मीर के मुकुट में गहना के रूप में जाना जाता है। डल झील राजसी हिमालय से घिरी हुई है और अपने शानदार हाउस बोट, रंगीन शिकारे, पारंपरिक लकड़ी की नावें और तैरते बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। झील को 4 घाटियों में विभाजित किया गया है: गगरीबल, लोकुडल, बोरडल और नागिन। इसके किनारों पर शालीमार बाग और निशात बाग जैसे मुगल उद्यान झील की सुंदरता को बढ़ाते हैं, जो क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं। कश्मीर के स्थानीय हस्तशिल्प अपनी उत्कृष्टता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ के हस्तशिल्प कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। कुछ प्रमुख कश्मीरी हस्तशिल्प हैं। पश्मीना शॉल। कश्मीरी पश्मीना शॉल दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ये शॉल बारीक ऊन से बनाए जाते हैं, जो कश्मीरी बकरियों से प्राप्त होता है। पश्मीना शॉल अपनी नरमी और गर्माहट के लिए जाने जाते हैं और इन्हें अक्सर हाथ से बुना और कढ़ाई की जाती है। पेपर माछे। यह कला कश्मीर की विशेष पहचान है, जिसमें लकड़ी या कागज के बने आइटमों पर सुंदर रंगीन चित्रकारी की जाती है। पेपर माछे के सामानों में बक्से, ट्रे, फूलदान और सजावटी वस्तुएं शामिल हैं। कालीन। कश्मीर कारपेट। कश्मीरी कालीन हाथ से बुने जाते हैं और इनकी गुणवत्ता और डिजाइन विश्व प्रसिद्ध है। इन कालीनों में पारंपरिक रूपांकनों और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक कालीन बनाने में महीनों से लेकर सालों तक का समय लग सकता है। कानी शॉल भी कश्मीर का एक विशेष हस्तशिल्प है। यह शॉल विभिन्न रंगों के रेशमी धागों से बुना जाता है और इसमें बारीक पैटर्न और डिजाइन होते हैं। कानी शॉल अपनी बुनाई और डिजाइन की जटिलता के लिए प्रसिद्ध है। चिनार लकड़ी का काम। चिनार पेड़ की लकड़ी से बनाए गए फर्नीचर और सजावटी सामान भी कश्मीर के हस्तशिल्प में शामिल हैं। इस लकड़ी पर जटिल नक्काशी की जाती है, जिसे स्थानीय कलाकार करते हैं। कश्मीरी कढ़ाई, सूजनी। कश्मीर की कढ़ाई, जिसे सूजनी कहा जाता है, कपड़ों, शॉलों और अन्य वस्त्रों पर की जाती है। यह कढ़ाई बहुत बारीक होती है और इसमें पारंपरिक कश्मीरी पैटर्न और डिजाइन का उपयोग किया जाता है। सफेद लड्डा, तांबे का काम। तांबे पर की गई जटिल नक्काशी, जिसे सफेद लड्डा कहा जाता है, कश्मीरी हस्तशिल्प का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सजावटी प्लेट्स, बर्तन और अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं। कश्मीर के इन हस्तशिल्पों में वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरों की मेहनत दिखाई देती है। ये हस्तशिल्प न केवल कश्मीर के लोगों के जीवन का हिस्सा हैं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक मूल्यवान धरोहर भी हैं। डल झील एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है, जो शिकारा की सवारी, हाउसबोट में ठहरने और पास के मुगल उद्यानों की यात्रा जैसी गतिविधियों की पेशकश करती है। झील अपने मछली पकड़ने के उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अपने तैरते सब्जी बाजार के लिए, जहां स्थानीय किसान अपनी नावों से सीधे अपनी उपज बेचते हैं।
सर्दियों में झील कभी कभी जम जाती है, जिससे एक अनोखा और शांत वातावरण बनता है, जबकि गर्मियों में जीवंत कमल के फूल खिलते हैं, जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। यह झील अपनी सुंदरता, शांत वातावरण और हाउस बोट्स के लिए प्रसिद्ध है। सैम डल झील में घूमने के लिए कई तरीकों का आनंद ले सकता है। शिकारा नावों में बैठकर झील की सुंदरता का आनंद लेना, यह सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक है। सैम शिकारा पर बैठकर झील के आसपास के बाग बगीचों और पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं। डल झील के किनारे कई सुंदर हाउस बोट्स हैं, जहां सैम ठहर सकते हैं। यह अनुभव झील के जीवन का हिस्सा बनने जैसा है। डल झील के पास स्थित निशात बाग और शालीमार बाग जैसे मुगल गार्डन की सैर कर सकते हैं। ये गार्डन खूबसूरत फूलों और फव्वारों से भरे होते हैं। डल झील का दृश्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बेहद आकर्षक होता है। सैम इस समय का उपयोग खूबसूरत तस्वीरें लेने के लिए कर सकते हैं। शाम के समय डल झील में घूमना वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। जब सूर्य धीरे धीरे ढलने लगता है और आसमान में रंग बिरंगी आभा फैल जाती है, तो झील का पानी सुनहरे रंग में नहाया हुआ सा लगता है। इस समय शिकारा पर सवार होकर झील के बीचों बीच जाना एक अद्भुत अनुभव है। झील के चारों ओर की पहाड़ियां और पेड़ शाम की मध्यम रोशनी में और भी खूबसूरत लगते हैं। हवा में हल्की ठंडक होती है, जो आपको एक सुखद एहसास कराती है। शिकारा पर बैठे बैठे आप आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और झील के किनारे जलते हुए छोटे छोटे दियों की रोशनी देख सकते हैं, जो पूरे वातावरण को और भी रमणीय बना देती है। सूर्यास्त के समय का दृश्य अद्वितीय होता है, जहां सूरज की अंतिम किरणें पानी पर चमकती हैं और धीरे धीरे रात का आगमन होता है। यह समय फोटोग्राफी के लिए भी सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय की रोशनी और रंगों का मेल तस्वीरों को अद्वितीय बना देता है। डल झील पर एक शाम बिताना न केवल आपको शांति का अनुभव कराता है, बल्कि यह आपको कश्मीर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता से भी रूबरू कराता है।
झील के पास कई छोटे छोटे बाजार हैं जहां से सैम कश्मीरी हस्तशिल्प और शॉल खरीद सकते हैं। डल झील में घूमना एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। स्वर्ग यही है कहावत कश्मीर के लिए अक्सर उपयोग की जाती है, जिसे गर फिरदौस बर रुएज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। यह प्रसिद्ध पंक्ति मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा कही गई थी जब उन्होंने कश्मीर की अप्रतिम सुंदरता को देखा था। कश्मीर को धरती पर स्वर्ग के रूप में देखा जाता है और इसके कारण स्पष्ट हैं। यहाँ की हरी भरी घाटियाँ, ऊंचे बर्फीले पहाड़, शांत झीलें और सुगंधित बाग बगीचे, ये सब मिलकर इसे एक जादुई जगह बनाते हैं। डल झील, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता ने इसे स्वर्ग से तुलना के योग्य बना दिया है। कश्मीर की इस सुंदरता को देखकर ही लोगों ने इसे धरती का स्वर्ग नाम दिया है। यहाँ के वातावरण में शांति और आध्यात्मिकता की अनुभूति होती है जो इसे एक अनोखा और प्रेरणादायक स्थान बनाती है।